जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेज में। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए फटाफट आज हम बायोलॉजी में मानव पाचन तंत्र के पार्ट दूसरा में आज हम लोग बहुत सारे फैक्ट को आज जानते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स आज चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या आज के पॉइंट्स हैं। तो आपके पार्ट 2 में सबसे पहले हमने आपको पीछे पढ़ा दिए थे, आपको लाल ग्रंथि पढ़ा दिए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग आपकी ग्राफ नली में। ग्राफ नली में सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राफ नली कहते किसे हैं। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि मुख गुहा से अमाशय, देखिए यहाँ दीजिएगा, मुख गुहा से अमाशय। अमाशय के मतलब होता है पेट। अमाशय का मतलब होता है पेट। पेट से जोड़ने का जो कार्य करती है वह हमारा क्या कहलाती है? ग्राफ नली कहलाती है। और कोई कहता है ग्राफ नली क्या होती है, तो आप बताएंगे कि मुख गुहा से अमाशय अर्थात पेट से जुड़ने वाली जो नली होती है, जुड़ने के जो कार्य करती है वह हमारी क्या कहलाती है? ग्राफ नली कहलाती है। पहली पॉइंट आप जान लीजिएगा। दूसरी पॉइंट कि ये जो ग्राफ नली होती है बिल्कुल नली के समान होती है। ठीक है, दूसरी बात आप जान लीजिएगा, ग्राफ नली नली के समान होती है। तीसरी आप पॉइंट जान लीजिएगा इसमें कि ग्राफ नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्या पॉइंट याद रखेंगे आप लोग? कि ग्राफ नली में भोजन की पाचन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लेंगे, चौथा पॉइंट कि जब ग्राफ नली में भोजन जो होते हैं कर्मानुचन के रूप में क्या करती है? नीचे की तरफ उतरती है। जब ऊपर से हम रोटी डालते हैं मुख में तो धीरे धीरे वो क्या होती है? हमारे अमाशय में धीरे धीरे उतरती है। अर्थात वह भोजन कर्मानुचन के रूप में क्या करती है? नीचे की तरफ उतरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्राफ नली की लंबाई कितनी होती है? तो आप बता देंगे ग्राफ नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल ये ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नोट में नंबर 1 डाले हैं कि ग्राफ नली और ग्रसनी में क्या अंतर है। तो ग्राफ नली में भोजन का जाना लगा रहता है और ग्राफ नली में सांस का आना जाना लगा रहता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ग्राफ नली और ग्रसनी में क्या अंतर है। ग्राफ नली में भोजन जाता है और ग्रसनी में क्या जाता है? सांस का आना जाना लगा रहता है। नोट नंबर 2 आप जान लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर भोजन मुंह में जो भोजन के साथ अगर कंकड़ आने के बाद जब हम भोजन खा रहे होते हैं अचानक से कंकड़ मुख में आ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? मुख में से वो कंकड़ और भोजन के साथ जो बाहर निकाल लेते हैं हाथ में, और हाथ में निकालने के बाद अच्छा होता है तो फिर हम मुंह में ले लेते हैं, कंकड़ हटा कर मुंह में ले लेते हैं। अगर अच्छा नहीं होता है तो हम क्या कर सब फेंक देते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे कि मुख में भोजन के साथ कंकड़ आने के बाद, यहाँ पे बाद, यहाँ जी चीज छूट गया है, बाद मुख से निकाला भोजन बोलस कहलाता है। ये याद रखेंगे, बोलस किसको कहते हैं? तो जो मुख में जो कंकड़ आ जाता है भोजन करते समय तो उसको जब हम क्या करते हैं? मुख से बाहर निकाल लेते हैं हाथ में, तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अमाशय में। अब अमाशय में जान लेते हैं कि अमाशय अर्थात पेट। यहाँ से अभी बताया मैं कि अमाशय का मतलब क्या होता है? पेट। तो यहाँ पे 2 चीज जान लीजिए अंतर, अग्नाशय और अमाशय। आपको अग्नाशय आगे पढ़ना है लेकिन फिलहाल में हम आपको बताते हैं अमाशय। तो अमाशय का हिंदी शब्द हम समझ लीजिए क्या होता है? पेट। पहले जान लें कि अमाशय जो होता है थैलेनुमा आकृति होती है। पहली बात जान लें अमाशय का परिभाषा क्या होती है कि अमाशय जो होती है यह थैलेनुमा आकृति होती है और वह भोजन को संग्रहित करना, अमाशय का ये काम होता है कि भोजन को संग्रहित करना और क्या करना बाबू? भोजन को पचाने का कार्य करती है। ये दोनों कार्य करती है कौन? अमाशय। भोजन को संग्रहित करना और पाचन करना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि अमाशय में भोजन जो होता है 4 से 5 घंटे तक ही क्या करता है? रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 से 5 घंटा तक ठहरता है। अगला पॉइंट हमारा है कि अमाशय कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा अमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी भाग होती हैं? यहाँ पर उसका फिगर बना है अमाशय का। ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिएट, बीच वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं फॉर्डिक, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, और यहाँ पे काटेनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं रुजि। ठीक है, यही रुजि क्या होता है?
पेट में जब भोजन नहीं रहता, आमाशय में जब भोजन नहीं रहता है तो यही रुझि क्या होता है, खड़ा हो जाता है और पेट में चुभने लगता है। तो हम कहते हैं पेट दर्द कर रहा है। क्यों पेट दर्द कर रहा है? क्योंकि हमारे पेट में जो रुझि होता है वो क्या हो गया है, खड़ा हो गया है, जिस कारण पेट दर्द कर रहा है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ क्या कर लेना चाहिए, खाते रहना चाहिए ताकि पेट खाली न रहे। पेट खाली होने के बाद दर्द होने लगता है और दर्द होने का रीजन क्या होता है कि आमाशय में रुझि क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो रुझि के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि आमाशय के मुख्य 3 भाग होती है। कौन कौन से होती है? पहला जान लीजिएगा कार्डियक, दूसरा होता है फॉर्डिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। चलिए इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। फटाफट एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आमाशय के अब भाग कितने होते हैं। तो आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला जानकारी में हम आपको बता दिया गया था कार्डियक, दूसरा होता है फॉर्डिक और तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। पूछेगा कि आमाशय का कितने भाग होते हैं तो आप बता देंगे आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे? कार्डियक, दूसरा फॉर्डिक, तीसरा आपका होता है क्या, पाइलोरिक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कार्डियक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट आप जान लीजिए, कार्डियक जो होता है वो आमाशय का प्रथम भाग होता है। पहली पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि आमाशय का पहला भाग का नाम है कार्डियक। दूसरी आप बात याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कि इसी कार्डियक भाग में हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक गैस जो बनता है वह कहाँ बनता है, तो कार्डियक में बनता है। दूसरी बात याद रख लेंगे। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि जब हम मुख में भोजन डालते हैं तो वहाँ पे मुख में एक लार ग्रंथि में एक एंजाइम निकलता है जो टाइलिन होता है। वह टाइलिन मुख में क्या करता है, भोजन का आशा से जब चबाते हैं उससे मिल जाता है। लेकिन वह भोजन का जब चबाने के बाद जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वही टाइलिन जो एंजाइम होता है वह इस भाग में जब पहुँचता है कार्डियक भाग में तो वहाँ पर उसका प्रभाव क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। यहाँ पे निष्क्रिय मतलब समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट जान लीजिएगा। जब हम मुख में भोजन डालते हैं उसमें जो भी कीटाणु, ऐसा नहीं है भोजन में कीटाणु नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, तो उसको लाइसोसोम क्या करता है, उसको मार के खत्म कर देता है। ठीक है, लेकिन पूरा खत्म नहीं करता है, कुछ अंश रह जाता है तो वह आगे की तरफ बढ़ता है और वह आमाशय में पहुंचने के बाद एक कार्डियक भाग होता है, वहाँ पे क्या करता है, जाने के बाद जो शेष बचे कीटाणु होते हैं उसका करता है मारने का कार्य करता है। कौन? कार्डियक वाले भाग में। अगले चलते हैं, भोजन को अम्लीय बनाना। अर्थात कार्डियक में जो हम क्या करते हैं, भोजन जब शुरुआत में पहुंचता है, प्रथम भाग में पहुंचता है तो वहाँ पे भोजन कैसा बन जाता है, अम्लीय बन जाता है। ठीक है, और छठा आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंजाइम, इसमें जितने भी एंजाइम होते हैं कार्डियक वाले भाग में, वह एंजाइम जो है वह उसकी क्रिया कार्य शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे इस भाग में पहुंचते हैं और एंजाइम के संपर्क में आते हैं, वह कार्य शक्ति उसकी क्या हो जाती है, क्रिया शक्ति उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये कार्डियक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर दूसरा में, फॉर्डिक वाला भाग में। फॉर्डिक वाला भाग आपको बता देते हैं कि फॉर्डिक के जो वाला भाग होता है वह आपका बीच वाला भाग होता है। ठीक है, आमाशय के बीच वाला भाग कौन सा भाग होता है, फॉर्डिक भाग होता है। अगला दूसरा पॉइंट आप जान लीजिएगा, फॉर्डिक वाला भाग जो होता है बीच में होता है, जो क्या होता है, कांटेनुमा संरचना होती है। उसमें कौन सी संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। उसी कांटेनुमा संरचना को हमने बताया था कि उसको रुझि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रुझि कहते हैं। और वही रुझि क्या करता है, भोजन को रोक के रखने में मदद करता है। ठीक है, वह खड़ा हो जाता है, उसमें भोजन क्या होते हैं, ठहरा हुआ रहता है। आगे चलते हैं हम चौथा पॉइंट में कि भोजन नहीं होने पर, जब हमारे पेट में भोजन जब नहीं रहता है तो वही भोजन क्या होता है जी, कि वह रुझि खड़ा होकर वहाँ क्या होती है, चुभने लगती है। इसलिए हमें भोजन क्या करना है, कुछ ना कुछ आपके पेट में होनी चाहिए। तो ये जो भोजन का जो खड़ा होना, चुभना जो कार्य होता है वो कौन सा भाग में होता है, फॉर्डिक भाग में होता है। चलिए तीसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग, पाइलोरिक वाला भाग में आते हैं। पाइलोरिक भाग जो होता है वह आमाशय का अंतिम भाग होता है। ये भी बात जान लीजिएगा कि आमाशय का जो है तो अंतिम भाग होता है वो पाइलोरिक होता है। इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। पूछता है कि जठर ग्रंथि किस भाग में पाया जाता है, आमाशय के किस भाग में पाया जाता है, तब बताएंगे पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं वहाँ पे, जिसे हम जठर रस के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जठर ग्रंथि कौन सा रस का निर्माण करती है, तो जठर रस का निर्माण करती है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है कि जठर ग्रंथि काम नहीं करे तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक।
ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पेट में गैस बन जाता है तो वही चीज़ जो होता है क्या होता है, कुछ गाँव के लोग कहते हैं कि धुआं ढेकार निकलता, ऐसा शब्द बोल देते हैं। तो धुआं ढकार निकलने का रीजन क्या होता है कि आपके अंदर जो क्या होता है पाइलोरिक में जो जठर ग्रंथि है वह जठर रस नहीं निकाल रही है, जिसके कारण वहाँ पे एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं गैस्ट्रिक बोलते हैं। जो हम क्या करते हैं इनो पीते हैं और 5-6 सेकंड में क्या हो जाता है वो गायब हो जाता है। आप प्रचार भी देखे होंगे। तो वह यहाँ पे क्या होता है वो रोग उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं गैस्ट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जठर रस कहाँ से निकलता है, तो जठर ग्रंथि से। रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो जठर रस से। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो जठर रस से। तो आप इतना जानकारी में होनी चाहिए कि जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दो प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं निकलते हैं। एक नाम है रेनिन, दूसरा का नाम है पेप्सिन। चलिए इसके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं हम आगे कि अभी हम आपको बताएं कि जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो अभी हम आपको बता दिए कि जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं उसका पहला का नाम है आपका रेनिन, पहला का नाम जान लीजिएगा रेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जितने प्रतियोगिता पेपर्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि रेनिन जो होता है उसमें मुख्य कार्य क्या होता है। तो रेनिन में जो होता है वह दूध से दही बनाने का कार्य करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दूध से दही बनाने के मतलब रीजन क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीते हैं। देखते होंगे कि जब दूध पी लेते हैं तो अचानक से थोड़ी समय के बाद वो क्या करते हैं, जब उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, तो वह क्या उल्टी करते हैं वोमिटिंग करते हैं तो दही करते हैं। तो इसका रीज़न होता है कि अगर कहीं ना कहीं जो उनका दूध जो पिए थे वह अगर हमारा जो है कि अभी बता देते हैं पीछे वाला भाग में कि अमाशय के जो आपके पाइलोरिक जो भाग होता है उसमें दूध चला जाता है और उसमें एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन। और वही रेनिन जो होता है वह दूध से दही बनाता है और वही दही से अब आगे जब ग्लूकोज में बनने का होता है तो पेट क्या हो जाता है, दब जाता है, जिसके कारण वह दही मुख से बाहर निकल जाता है। तो वही कहते हैं बच्चा आपके उल्टी कर दिया, अर्थात वहाँ से क्या होता है जी कि दूध से दही बन जाता है। तो अब इतना जानकारी में हो जाए कि अगर आपका रेनिन जो पॉइंट्स आ रहा है तो रेनिन में क्या होता है कि दूध से क्या करता है, दही बनाता है पहली बार। इसीलिए बुढ़ऊ जितने गाँव के होते हैं लोग, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि दूध मत पीजिएगा, अब क्या करिएगा कि दूध से अब आपको दही जो बनाने वाला सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है, आप दूध मत पीजिएगा, डायरेक्ट क्या खाइएगा, दही खाइएगा। क्योंकि उनके जो आपके पाइलोरिक भाग में रेनिन नामक एंजाइम्स नहीं बनते हैं, जिसके कारण वो दूध जो होता है पचता नहीं है। दूध पचेगा तभी तो दही बनेगा, इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप दही खाइए। अगला बात कि दूध को पचाना, जो पूछेगा आपसे कि दूध का जो पचाता है वो कौन सा एंजाइम होता है, तो रेनिन नामक एंजाइम होता है। वही दूध जो होता है कि दूध में जो उपस्थित एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसिन। ये ध्यान देना है कि दूध में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है, तो केसिन होती है। और वही केसिन को जो है पचाती है तो किस में जाता है, क्या है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ये होता है किसमें, तो जो दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है उसी को क्या करता है पचाकर किस में लाता है, तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में लेके आता है। ठीक है, चलिए ये हुआ रेनिन के बारे में। अब चलते हैं हम पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन का भी वही हाल है जो रेनिन का हाल है, लेकिन यहाँ पर जान लीजिएगा कि ये दूध से दही बनाता है, लेकिन पेप्सिन यहाँ पर क्या करता है कि यह प्रोटीन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन में बदलने का काम करता है। अब यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वह पेप्टोन में बदलता है। यहाँ से पेप्सिन से प्रोटीन बदलता है, प्रोटीन जो होते हैं उसको किस में चेंज करता है, पेप्टोन में चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला पॉइंट कि भोजन जो होता है वो अमाशय से छोटी आंत में आता है। जब वहाँ भोजन जब क्या होता है पच जाता है तो वहाँ से अमाशय से होकर कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। अच्छा, अब जब भोजन जब आ जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में, जब वह भोजन को अब हम दूसरा नाम देते हैं, उसका नाम क्या होता है, काइम। तो काइम किसे कहते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ अमाशय से होकर छोटी आंत में आ जाती है तो वह भोज्य पदार्थ को हम कहते हैं क्या, काइम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या,
रेनिन और पेप्सिन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगला पॉइंट्स आपको अभी बताते हैं। चलिए फटाफट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम बस अब आगे। आपकी अगला टॉपिक है इसमें छोटी आंत, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है छोटी आंत, ठीक है। चलिए इसमें जान लेते हैं कि छोटी आंत में क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेना है कि भोजन का पूर्ण पाचन का होना, अर्थात मतलब जो भोजन हमारा पूर्णतः जो पच जाता है वो किस भाग में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरी पॉइंट कि छोटी आंत में स्त्रावित एंजाइम। तो छोटी आंत में स्त्रावित एंजाइम कितने होते हैं, 2, अग्नाशय रस और कौन सा, पित्त रस, ठीक है। अग्नाशय रस जो होता है उसमें 3 तरह के आपके एंजाइम्स निकलते हैं। एक होता है लाइपेज, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। जो अभी हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दिए हैं आपको, अग्नाशय स्त्रावित एंजाइम, और ट्रिक है आप याद रखेंगे क्या, लात। एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन। ये याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए इनके कार्य समझ लेते हैं फटाफट। लाइपेज का मुख्य कार्य क्या होता है कि वसा को क्या करना, पचाना। जितने हम क्या करते हैं, तेल वाले वस्तु खाते हैं, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो भी चीज़ें हैं, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तेल की मात्रा अधिक होती है। और हमारे बॉडी के अंदर जो फैट इकट्ठा होता है वह उसको क्या करता है, पचाने के काम करता है कौन, लाइपेज। दूसरा बात हमारा है एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है कि जो स्टार्च अर्थात मंड जो होता है उसको पचाने का कार्य करता है कौन, एमाइलेज। और अगला हमारा अंतिम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि जो प्रोटीन से पेप्टोन बनाता है उसी पेप्टोन को पेप्टाइड में क्या करता है, बदलने का काम कौन करता है, आपका ट्रिप्सिन करता है। तो ये तीनों कार्यों तीनों एंजाइमों को जो कार्य होते हैं वो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो ये आज के आपके क्लास में छोटी आंत से बहुत सारे, अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना रन देते हैं, और जो भी इसमें कुछ त्रुटि अगर आपको लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।